हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका गपशप हो जाए पॉडकास्ट में। तो आज मैं आपके पास एक कहानी लेके आई हूँ जो कि मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी। आई एम श्योर कि बहुत से बच्चों ने भी पढ़ी होगी। जब मैं सुनाऊंगी तो शायद आपको याद आएगी, हाँ मैंने भी पढ़ी थी ये कहानी। तो इस कहानी के ज़रिए मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ या क्या आपको बताना चाहती हूँ या क्या समझाना चाहती हूँ, वो तो मैं कहानी की आपको एंड में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो एक गाँव होता है, गाँव में एक सपेरा होता है जिसका नाम होता है भगत, जो कि सांप पकड़ते हैं या फिर जहर निकालते हैं, ऐसा कुछ वो करता था। एक दिन उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो एक जाने माने डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे, डॉक्टर चड्ढा। तो वो उनके पास जाता है दौड़ते दौड़ते कि, और उस वक्त वो शाम का टाइम हो रहा होता, वो निकल रहे होते डॉक्टर साहब अपना गोल्फ खेलने के लिए। तो वो कहता है डॉक्टर साहब प्लीज़ कृपा करके चलिए और मेरे बच्चे को देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। वो बोलते हैं ऐसा है, कल सुबह आना, अभी तो मेरे गोल्फ खेलने का टाइम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहता है, बहुत बहुत गिड़गिड़ाता, बहुत मिन्नतें मांगता है, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बच्चे को चल के देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, आपके सिवा कोई उसको बचा भी नहीं पाएगा। वो बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मानते, कहते हैं कि आप सुबह आइए क्योंकि ये तो मेरे खेलने के समय है। डॉक्टर साहब नहीं मानते, वो अपने खेलने चले जाते हैं। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके बच्चे का निधन हो चुका होता है। बेचारा जैसे कैसे तैसे अपने अपने को बीवी संभालते हुए अपने जीवन व्यतीत करने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर चड्ढा का भी एक बेटा होता है जिसका नाम कैलाश होता है, और वो अब 20 साल का हो चुका है और उसका जन्मदिन होता है। उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं, बहुत बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं, नामी गिरामी बड़े बड़े लोग आते हैं उस बच्चे की बर्थडे की पार्टी में। उस बच्चे को ना शौक होता है सांपों को पालने का। उसको शौक होता है पालना और लोगों को करतब दिखाना सांप का। तो ये उसका शौक होता है। तो उसके कुछ दोस्त भी रहते हैं जो कि उससे काफ़ी बार बार कहते हैं कि चलो चलो आज दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और चिढ़ाते भी हैं, तुमने ज़रूर उसका दांत निकाल दिए होंगे तभी तो तुम इतना डरते नहीं हो, उसका जहर निकलवा दिया होगा, ये है वो है। तो कहता है नहीं नहीं, पहले वो मना कर रहा होता कि नहीं अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, अभी बाद में इसको करते हैं। बट दोस्त नहीं मानते हैं, जैसे दांत, लेकिन डरने की क्या बात है, उसका दांत तो तुमने निकाल निकाल दिया होगा। बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो अपना सांप लेके आता है और लोगों को करतब दिखाना शुरू करता है। तो सांप की जो गर्दन होता है उसको कस के दबा देता है। तो क्या होता है, कोई भी जानवर अगर जब देखता है कि चाहे कितना भी पालतू जानवर हो, अगर उसको अपने लिए खतरा महसूस होगा तो वो ज़रूर आपको अटैक करेगा। तो ऐसे ही होता है, वो सांप, आज तक सांप ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है, लेकिन उस दिन उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ में, तो वो डस लेता है उसकी उंगली पे। और काफ़ी वो जहरीला सांप होता है। वो बेहोश होने लगता है, उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, लोग अफरा तफरी मच जाती कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बहुत सारे वैद्य आते हैं, डॉक्टर को ले आता है, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। वहाँ दूसरी तरफ बेचारा भगत जो है वही अपनी दिनचर्या निभा रहा होता है। तब तक एक आदमी उसके पास भागे भागे आता है कि सुना है वो डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा है ना, उसको सांप ने काट लिया है और वो बिल्कुल नीला पड़ गया उसका शरीर और बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो ऐसा कर तुम जाके देख लो उसको। तो वो तो आज तक गुस्से में रहता है भाई डॉक्टर चड्ढा से, कहता मैं क्यों जाऊँगा, बड़बड़ाता रहता है, मैं क्यों जाऊँगा, क्या उन्होंने मेरी बात सुनी थी, क्या उन्होंने मेरी मिन्नत सुनी थी, उन्होंने मेरी कोई विनती नहीं सुनी। मैं गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा चलिए मेरे बच्चे को देख लीजिए, पर उन्होंने एक नहीं मानी। ऐसे करते करते वो अपना बीवी से भी कहता रहता है, कहता है कौन जाएगा इतनी रात में, अब तो रात भी हो गई है, मैं अकेला कहाँ जाऊँगा, ये है वो है। लेकिन कहीं उसके दिल में, कहीं अंदर उसके दिल में लगता है कि ना जाके वो एक गलत काम कर रहा है, किसी के जीवन को ना बचा के वो एक पाप कर रहा है। अंदर ही अंदर उसका मन विचलित हो रहा होता है कि नहीं मुझे जाके देखना चाहिए। काफ़ी देर अपने दिमाग और दिल से लड़ते लड़ते वो अंत में कहता है कि नहीं मैं जाके उनके बेटे को बचाऊंगा। वो जाता है उनके दरवाजे पे, लोग को कहता है कि मैं आपके बच्चे बचाने आया हूँ। तो डॉक्टर साहब उसको ले जाते हैं, जल्दी जल्दी उसको अपने बेटे के पास ले जाते हैं। वो काफ़ी सारी उसको जड़ी बूटी या फिर दवाई देता है जिससे उसका बच्चा फिर से जीवित हो जाता है डॉक्टर साहब का। सब लोग उसको बहुत धन्यवाद देने लगते हैं, कहते हैं खा के ज़रूर जाना, ये है वो है। तब तक डॉक्टर चड्ढा को एक बार याद आता है कि मैंने इसको कहीं देखा है। तब उन्हें याद आता है कि हाँ ये तो वही आदमी है जो अपने बच्चे के जीवन की विनती लेके मेरे पास आया था। वो उसको खोजने लगते हैं कि कहाँ गया, कहाँ, अभी तो यहीं तक कहाँ गया वो तो अपने घर जा चुका था। तो डॉक्टर साहब की पत्नी भी कहती है अगर वो रहते तो मैं उनको कुछ इनाम देना चाहती थी। तो डॉक्टर चड्ढा बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि मैंने उसके साथ कितना बुरा किया, कितना ख़राब किया, लेकिन उसके बच्चे का जीवन नहीं बचाया, लेकिन वो आज भी मेरे पास आया मेरे बच्चे का जीवन बचाने के लिए।
इस कहानी के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ लोग चाहे लाख बुरा कर लें, कितना भी गंदा कर लें, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना, वो किसी की मुसीबत पड़ने पे या उसी आदमी की मुसीबत पड़ने पे वो अपनी दिल की सुनता है और वो उसके काम आने की कोशिश करता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है। भले उस आदमी ने कभी उसकी मदद ना की हो, कितनी भी ज़रूरत पड़ी हो ना की हो, लेकिन एक अच्छा आदमी किसी के साथ अच्छा ही करना चाहता है। भले उस ऊपर से कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अंदर से वो सबका भला करना चाहता है। जिसके साथ उसका बैर रहा हो उसका भी वो भला करना चाहता है उसके आड़े वक्त पर। एक तो ये सीख मिलती है कि अच्छा आदमी कैसे होते हैं। दूसरी ये कि अगर आपके हाथ में, ज़रूरी नहीं डॉक्टर की ही नहीं बात करें, कोई भी इंसान की बात करें, अगर आपको लगता है कि सामने वाले को मेरी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और मैं उस जगह पे या उस पोजीशन पे हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकूँ, ज़रूरी नहीं पैसे की, शरीर से भी, किसी चीज़ से भी, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो किसी के ज़रूरी वक्त पे, कि लगता है हाँ उसको वाकई बहुत ज़रूरत है मेरी मदद की, तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि कोई पता नहीं कि आज हम किसी की शायद मदद कर दें, आगे चल के भगवान हमें ज़रूरत पड़े तो कोई हमारे भी मदद करने आ जाए या वही वक्त ही आ जाए। कोई पता नहीं हमें कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सोच के कि हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम क्यों मदद करने जाएं, ये गलत बात है। अगर आपके घर पे, आपके दरवाजे पे कोई आपके मदद के लिए खड़ा है जिसको वाकई ज़रूरत है, ऐसा नहीं, कुछ लोग बहुत झूठ लेके भी आते हैं, लेकिन वाकई आपको लगता है, आपका दिल कहता है कि इसको वाकई मेरी मदद की ज़रूरत है और हमें मदद करनी चाहिए, तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। नहीं पैसे से हम किसी के शरीर से मदद कर सकते हैं। तो ये सोचना कि हमें कभी इस आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत गलत। भगवान है, कोई पता नहीं कब कहाँ किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए हमें। तो हमें अगर कोई मदद मांगने आए तो हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप राह चलते सबकी मदद करती फिरिए, नहीं, कोई कोई झूठ भी फैलाता है, लेकिन वाकई आपके कोई दरवाजे पे आए तो उसकी ज़रूर मदद कीजिए अगर उसको ज़रूरत है आपकी। और दूसरा, अच्छा आदमी कभी भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान सब देखता है। तो इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मैं पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।